हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ वचन को पढ़ेंगे। वचन क्या है? जिससे हमें एक या अनेक का होने का बोध होता है, वह वचन है। आइए अब इस पाठ को हम पाठ 8 वचन के द्वारा और ज्यादा विस्तार में जानते हैं। तो बच्चों, कोई भी वस्तु या व्यक्ति जब एक से अधिक होता है तो वे अनेक कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? अनेक। अनेक मतलब एक से ज्यादा। अब एक चित्र में एक बस्ता दिया गया है, उसमें पुस्तकें रखी है। तो अब ये कहता है बस्ता एक है, पुस्तकें अनेक हैं। मतलब बैग तो एक ही है पर इसमें किताबें बहुत सारी हैं। अनेक मतलब एक से ज्यादा है। अब अगले चित्र में पेड़ में हमें फल लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कह रहा है पेड़ एक है, फल अनेक है। मतलब एक ही पेड़ पे कई सारे फल है। अगला है एक और अनेक। एक तोता, तीन तोते। चित्र में इसमें हमें एक तोता दिख रहा है ना, और इधर हमें तीन तोते दिख रहे हैं। अगला है एक गेंद और चार गेंद। इस चित्र में हमें एक गेंद दिखाई दे रही है, इसमें चार गेंद दिखाई दे रही है। इस चित्र में हमें मात्र एक मछली दिखाई दे रही है, इसमें हमें 6 मछलियां दिखाई दे रही हैं। अब ये कहता है एक या एक से अधिक संज्ञा का ज्ञान कराने वाले ही वचन कहलाते हैं। अब वचन क्या है? जो शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि वह एक है या अनेक। जैसे तोता और तोते। तोता मतलब एक ही तोता वहां पर अभी है, और तोते मतलब एक से ज्यादा। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। तो तोता मतलब एक ही तोता यहाँ पर है, और तोते मतलब एक से ज्यादा तोते हैं। आइए देखते हैं। एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन तथा एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जिससे हमें बच्चों एक शब्द का ज्ञान होता है। मतलब किसी एक चीज, जैसे पेन, एक पेन का हमें पता चलता है कि एक ही पेन है, तो वो एक वचन। एक मछली का पता चलता है तो वह एक मछली है। लेकिन उसी के विपरीत जब हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, यानी एक से ज्यादा है, तो वो मछलियां अनेक हो जाएंगी, है ना। आगे देखते हैं एक वचन और बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें मतलब एक से ज्यादा है तो वो हो गई पुस्तकें। जूता, जूते, जूते एक से ज्यादा, जूता एक जूता। चश्मा, चश्मे, चश्मा सिर्फ मात्र एक चश्मा, चश्मे एक से ज्यादा। टोपी, टोपियां, टोपी मतलब एक टोपी वहां पर है, और टोपियां मतलब एक से ज्यादा है। संतरा, संतरे, संतरा एक संतरा है, संतरे ज्यादा संतरे एक से ज्यादा है। केला, केले एक केला है, केले एक से ज्यादा फल केले है। पंखा, पंखे, पंखा एक पंखा है, पंखे में एक से ज्यादा है, इसलिए पंखे हैं। इसी तरीके से पत्ता का पत्ते, टोकरी का टोकरियां, लड़की लड़कियां, पेंसिल पेंसिलें, मेज मेजें, टॉफी टॉफियां, मेला मेले, साड़ी साड़ियां तथा सहेली का सहेलियां। इन सभी शब्दों से हमें एक और अनेक का ज्ञान होता है। एक से पता चलता है हमें एक ही है, और बहुवचन या अनेक वचन में कहते हैं एक से ज्यादा। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा वो बहुवचन में आता है। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है एक से अधिक वस्तुओं को अनेक कहते हैं। एक से अधिक वस्तुओं को क्या कहते हैं? अनेक वस्तु कहते हैं। एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन तथा एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब
ये कहता है कि एक संख्या का ज्ञान जिससे होता है वह एक वचन तथा एक से ज्यादा को ज्ञान कराने वालों को हम बहुवचन कहते हैं। अब अभ्यास कार्य में पहला है एक या अनेक पहचान कर लिखें। एक पिक्चर में हमें स्कूटर दिख रहा है, वो एक ही है, तो ये क्या हो गया? एक अनेक, एक से ज्यादा अनेक। ये एक तोता एक ही है, तो यहां लिखेंगे हम एक। अगला है चींटियां, तो अनेक। अंडा एक है, फल अनेक है, गुब्बारा एक है, शेर एक है, पेंसिलें अनेक है। तो बच्चों, एक से ज्यादा अनेक। दूसरा प्रश्न है चित्रों के नाम लिखिए और उन्हें बीच में लिखे शब्द को लाइन खींचकर मिलाइए। अब इसमें हमें एक या अनेक बताना है। पहला है केले, तो ये क्या है? अनेक। केले, अगर एक होता तो आता केला। अगला है किताब, 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 किताब है एक, तो ये क्या हो गया? एक। अगले चित्र में हम देख रहे हैं आम, ये क्या है? आम। आम एक से ज्यादा है, तो अनेक। इससे आगे देखेंगे हम मुर्गा, मुर्गा एक। इसी तरीके से छाते अनेक। अगला है गुब्बारे, गुब्बारे अनेक। अगला है पत्ती, पत्ती एक। तो इनसे हमें एक और अनेक का बोध होता है। आगे देखते हैं, इसमें बताया है, ये कह रहा है प्रश्न 3 सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। हमें साइड में 2 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, वो हमें इसमें लिखना है। पहला है हमारे घर में 4 कमरे हैं। कमरे क्यों? क्योंकि एक से अधिक संख्या का पहले से ज्ञान हो गया, 4 जो एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा? कमरे, क म रे, कमरे। आसमान में चमक रहे हैं, तो आसमान में एक तारा तो होता नहीं, आसमान में तारे, क्या होगा? तारे, अनेक वचन, बहुवचन, तारे चमक रहे हैं। हिरण डैश के किनारे घूम रहा है। नदी या नदियां? नदी। हिरण नदी के किनारे घूम रहा है। बिल्ली का रिक्त स्थान रो रहा है। बिल्ली का बच्चा, क्योंकि अगर बहुवचन होता तो यहाँ आता बिल्ली के। अब यहाँ पे क्या है? बिल्ली का बच्चा, मतलब एक वचन। बच्चा रो रहा है। मेरी रिक्त स्थान में कुछ गिर गया है। मेरी यानी आंख, एक वचन, मेरी आंख। मेरी आंख में कुछ गिर गया है। रचनात्मक कार्य देखते हैं। दिए गए बैक बॉक्स में कुछ एक वचन है और कुछ बहुवचन, इन्हें ढूंढकर लिखिए।
एक है यहाँ पे चाबी, गुड़िया, एक है गुल्लकें, एक है चारपाई, चिड़िया, केले, फिर है टोकरी, तो केले हो जाएगा बहुवचन, उसके बाद टोकरी एक वचन, चारपाई एक वचन, गुल्लकें बहुवचन। चाबी एक वचन, गुड़िया एक वचन, इसी तरीके से हमें इन शब्दों के माध्यम से एक या अनेक होने का पता चलता है। एक वचन में एक से ज्यादा वो बहुवचन या अनेक, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वचन एक वचन या बहुवचन समझ में आया होगा। आप इसे पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो पाठ खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।